Good morning dear children. Today is my little sister's birthday. आज मेरी सिस्टर का बर्थडे है एंड आई नीड टू बाय सम थिंग्स फॉर हर. उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं. उसकी बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करनी है तो थोड़ा सामान चाहिए है ना. सो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम गिफ्ट्स. नाउ व्हाट डू आई नीड फॉर दैट. अब अगर मुझे अपनी सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने हैं तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए. आई नीड सम मनी. आपको मालूम है ना, हमें कुछ भी खरीदना है तो हमें मनी चाहिए. So let's see how much money we have got. Now here's a small purse. A beautiful small purse. Let's open it up and see how much money do we have. कुछ है इसमें? Yes, there is money. Let's see how much. Okay, I have a 10 rupee note, right? Then I have a 100 rupee note. Okay, again a 100 rupee note, right? Then I have a 200 rupee note, and then I have a 500 rupee note. Okay, and what else do we have here? I have some coins also, right? A 5 rupee coin, a 1 rupee coin, again a 5 rupee coin, and again a 1 rupee coin, right? Now बेटा, how do we know कि ये 500 rupees का ही नोट है? कैसे पता ये 500 rupees है? How do we know that? Look here carefully. It's written over here. लिखा है ना 500, right? इधर भी लिखा है 500. So here we can see it's 500, right? ये 500 rupees है. 200 rupees, it's written over here. 100 rupees, again written over here. 100 rupees and 10 rupees, right? You can see over here ना. अब ये कैसे पता ये 10 रुपीज है, पैसे नहीं है? बिकॉज हमने पढ़ा था 1 रुपी के अंदर 100 पैसा होता है, राइट? सो हाउ डू वी नो कि ये रुपीज है, पैसे नहीं है? कैन यू सी दिस सिंबल ओवर हियर? ये सिंबल नजर आ रहा है आपको? जैसे हिंदी में आप र लिखते हैं, र लिखा हुआ है और बीच में एक और लाइन है ना? जो ये सिंबल है बेटा, दिस इज द सिंबल फॉर रुपी. ये रुपी का सिंबल है. इससे हमें पता चलता है कि ये रुपीज हैं, पैसे नहीं है. रुपीज 10, रुपी 100, ठीक है? ये रुपी का साइन आपको हमेशा दिखेगा. अगेन दिस इज 100 रुपी नोट, इसमें भी है. देन रुपी 200, इसके अंदर नोट नजर आ रहा है, सॉरी सिंबल नजर आ रहा है. देन रुपीज 500, फिर से यहाँ सिंबल है ना? सो दिस वे यू विल ऑलवेज सी इट्स रिटन रुपी. ओके, एंड लेट्स सी इन द कॉइन्स ऑल्सो. देखिए, नाउ दिस इज अ 1 rupee coin. Here it's written 1 and rupee. रुपी पूरा लिखा है, 1 रुपी और हिंदी में रुपया, ठीक है? 5 rupee coin. Here it is written as a symbol. नजर आ रहा है ना? ये देखिए सिंबल है. 5 के आगे रुपी का सिंबल लगा है. अगर आप 5 रुपीज लिखते हैं पूरा तो वो 5 के बाद लिखेंगे बेटा, और अगर सिंबल लगाएंगे तो वो उससे पहले लगाएंगे, ठीक है? सो दिस इज अ 5 rupee coin. Now in this again 1 rupee coin, it's written rupee 1, है ना? रुपी का सिंबल लगा है ऊपर और फिर 1 लिखा है. एंड सिमिलरली इन दिस कॉइन, ये फिर से 5 रुपी का कॉइन है. यहाँ पे रुपये लिखा है, रुपये 5, ठीक है? और यहाँ 5 के नीचे रुपीज लिखा है, रुपीज 5. ओके, सो आइदर इट इज रिटन, या तो ये पूरा लिखा होगा रुपीज ऐसे, और या फिर ये लिखा होगा ऐसे कि ये रुपी का सिंबल बना होगा, राइट? ओके, तो अभी हमने क्या सीखा बेटा? What we have learnt is that rupees, Indian currency is rupees. Okay, rupee.
आपने नेशनल सिंबल्स किए थे ना, आपने बहुत सारे नेशनल सिंबल्स किए, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड पीकॉक। ऐसे ही हमारी जो नेशनल करेंसी है, करेंसी मीन्स हिंदी में बोलते हैं मुद्रा, पैसे जिससे आप सामान खरीद सकते हो, मनी। ठीक है, तो किस तरह का मनी हम यूज करते हैं कंट्री में हमारे? रुपी। रुपी उसको ऐसे लिखते हैं फुल फॉर्म, और 1 रुपी के अंदर होते हैं 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसे। दिस ऑल्सो यू हैव लर्न, ये आपने पहले लर्न किया है, राइट? नाउ टुडे व्हाट वी आर लर्निंग इज द सिंबल्स फॉर दिस। रुपी का सिंबल होता है ये, आपने हिंदी का र लिखा और बीच में एक लाइन लगा दी, ये है रुपी का सिंबल। ओके, और ऐसे ही पैसे का सिंबल होता है पी, स्मॉल पी। ओके, ये है पैसे का सिंबल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, या तो हमने ये फुल लिखा, या फिर हम लिख सकते हैं ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, लाइक दिस। ठीक है, सिंबल्स यूज करके। नाउ नोटिस वन थिंग, जब आप रुपी का सिंबल लगाते हो बेटा, तो ये रुपी का सिंबल जो है ये इससे पहले लगेगा। ओके, अब 1 रुपी हमने लिखना था, यहां पर हमने लिखा 1 रुपी, यहाँ रुपी बाद में लिखा है फुल फॉर्म में, लेकिन जब आप सिंबल यूज करते हैं वो 1 से पहले आएगा। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, और पैसे का सिंबल पी जो है वो बाद में ही आएगा। ओके, सो नाउ वी हैव लर्न्ड अबाउट दिस। लेट्स गो फॉर शॉपिंग, राइट? आई हैव टू बाय अ प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर ना, उसके बर्थडे के लिए प्रेजेंट खरीदना है, तो चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं थोड़ा। So look here, I have chosen this gift for my little sister. अपनी छोटी बहन के लिए मुझे ये गिफ्ट पसंद आ रहा है। It's a lovely panda, isn't it? So let's see how much is its cost. क्या कॉस्ट है इसकी? It costs ₹100. 100 rupees का है ये पांडा। Okay, then to purchase this panda, what will I need? I'll need 100 rupees. तो देखें हमारे पर्स में हमारे पास 100 rupees थे ना? Here. So I'll give this note to the shopkeeper. मैं शॉपकीपर को ये 100 rupees दूंगी and I'll purchase this panda. Right? Now I want to buy a balloon for my sister. बलून के बिना तो बर्थडे अच्छा नहीं लगता है ना? So I'll buy this red balloon for her and it costs ₹8. ये कितने का है? ₹8 का है। देखिए लिखा हुआ है ना? So I need 8 rupees. So let's search in my wallet. In my purse I have, देखिए 1 5 rupee coin I'll take. This is 5 rupees ना? 5. Then I'll take 1 rupee coin. कितना हो गया? 6 rupees. Then I'll take one more 1 rupee coin. अब ये हो गया 7 rupees. And then I'll take one more 1 rupee coin, 8 rupees. Right? So now I have got 8 rupees. 5, 6, 7, 8. 8 rupees. I'll give this to the shopkeeper and buy this balloon. Right? चलिए शॉपिंग करते करते भूख भी बहुत लग गई है, और पार्टी के लिए भी तो कुछ खरीदना है ना। खाने के लिए तो हमने कुछ लिया ही नहीं। What will we get? I love these cheese balls. तो मैं ये चीज बॉल्स खरीदने वाली हूँ। Let's see इसका क्या प्राइस है। I'll just turn it over. When I flip it over, I can see it here. लिखा है ना, it's written over here, ₹50. देखिए बेटा, रुपीज की शॉर्ट फॉर्म ये भी होती है RS. ऐसे भी आप रुपीज लिख सकते हैं, RS. ठीक है, RS डाला, ये भी रुपीज की फॉर्म है, तो ₹50. अब मुझे 50 रुपीज का ये पैकेट खरीदना है। What will I do? Let's search again in my purse. Now I had 100 rupees. Okay, 50 रुपी का नोट तो मेरे पास नहीं है ना हमारे पास 50 रुपी। So because I don't have ₹50, what will I do? I'll give this 100 rupee note to the shopkeeper. मैं उनको ये 100 rupees दूंगी, और वो क्या करेंगे? This packet is for ₹50, है ना? तो मैं 100 rupees दूंगी, वो 50 rupees का ये पैकेट मुझे दे देंगे, और साथ में मुझे क्या रिटर्न करेंगे? ₹50 और रिटर्न करेंगे। क्यों?
बिकॉज अगर आप देखें मुझे तो 50 रुपीज का पैकेट लेना है, ये 100 रुपीज है, तो मुझे वापस भी तो मिलना चाहिए ना पैसा। तो कितने पैसे वापस मिलेंगे? हाउ विल आई नो? आई सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 100। 100 में से 50 माइनस किया तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 50 रुपीज वापस मिलेंगे। लेट्स सी। So how will I write that? I'll write rupees 100 minus rupees 50 and it will give me rupees, minus करके देखें, 0 minus 0 is 0 and then 10 minus 5 is 5, rupees 50. So बेटा you can see over here हमें रुपीज 50 वापस मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है हमें कितने पैसे वापस लेने हैं शॉपकीपर से। राइट नाउ इफ समबडी आस्क्स यू, जैसे आपकी बुक में भी सम्स हैं, लेट्स हैव दैट एग्जांपल आल्सो, कि आपने 50 रुपीज के ये चीज बॉल्स परचेज किए। राइट, यू परचेज्ड दिस चीज बॉल्स फॉर रुपीज 50। राइट, और आपने 8 रुपीज का ये बलून परचेज किया। राइट, इसकी कॉस्ट 8 रुपीज थी ना, तो 8 रुपीज का आपने बलून लिया। सो हाउ मच डिड यू स्पेंड इन दिस टू? इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल यू डू, यू विल राइट डाउन रुपीज 50। रुपीज 50 का हमने ये चीज बॉल्स का पैकेट लिया, फिर हमने ये रुपीज 8 का बलून लिया, एंड टोटल कितना हमने स्पेंड किया है? हाउ मच आई हैव स्पेंड टुगेदर? आई विल एड, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। 0 + 8 8, 5 के नीचे इधर कुछ नहीं है, सो विल राइट 5 ओनली। राइट, सो 58 रुपीज इज माई आंसर, और यहां पर मैं ये रुपी का सिंबल लगाऊंगी, रुपीज 58। राइट, तो इस तरह के सम्स आपकी बुक में है, इजंट इट? अब ये दो चीजों की कॉस्ट है, और अगर मुझे टोटल ट्राई करना है कि मैंने टोटल कितना स्पेंड किया है, बिकॉज 100 रुपीज का पांडा भी हमने खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर और 100 रुपीज ऐड करके देखेंगे। राइट बेटा? ओके, सो नाउ लेट्स डू सम वर्क इन द नोटबुक ऑल्सो। विल राइट डाउन द डेट ओवर हियर। आई एम गिविंग द हेडिंग मनी, देन विल डू सम फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, we need dash to buy things. We need dash to buy things. Buy things means चीजें खरीदना। What do we need to buy things? चीजें खरीदने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? We need money. मनी के बिना तो हम नहीं खरीद पाएंगे ना कुछ। So we need money to buy things. I have written money over here, right? Next one, Indian currency is dash. अभी आपको मैम ने बताया था इंडियन करेंसी क्या है। इंडियन करेंसी इज रुपी। करेंसी मतलब मुद्रा, ठीक है, कि हम क्या यूज करते हैं चीजें खरीदने के लिए, कौन से पैसे यूज होते हैं। जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है ना। इंडिया में हम रुपी यूज करते हैं, अमेरिका में डॉलर्स यूज करते हैं। राइट, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी होती है। आवर करेंसी इज रुपी। नाउ नेक्स्ट वन, 1 रुपी इज इक्वल टू डैश पैसे। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं बेटा? यू हैव डन इट अर्लियर, 100 पैसे। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ओके? The symbol for rupee is dash. रुपी का सिंबल क्या है? अभी मैम ने आपको सिखाया, it's this one. This is the symbol for rupee. और इसको कैसे लिखना है? पहले हिंदी का र बनाएंगे और उसके बीच में एक और लाइन लगाएंगे, रुपी का सिंबल। राइट, एंड द लास्ट वन, द सिंबल फॉर पैसे इज, अब पैसे के लिए क्या सिंबल हम यूज करते हैं? इट्स स्मॉल पी। ठीक है, ये सिंपल, कर्सिव पी नहीं लगाओ, सिंपल पी ऐसा बना दो। दिस इज द सिंबल फॉर पैसे। ओके बेटा, सो नाउ राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक एंड देन लर्न देम। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Take care. Bye-bye.